होते हैं, इनमें इतनी शक्ति होती है, हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि ये किसी को भी घाव भी दे सकते हैं और ये मरहम का भी काम कर सकते हैं। वर्ड्स में इतनी पावर होती है, हम जैसे शब्दों को चयन करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं हमारे दिन की शुरुआत होते ही, वैसे ही चीज़ों को और वैसे ही दिन को हम बनाते हैं अपने। इसीलिए बोलते हैं कि रात को सोने से पहले अफ़र्मेशन, पॉज़िटिव अफ़र्मेशन करके सो, सुबह उठ के सबसे पहले पॉज़िटिव अफ़र्मेशन करो। हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, वो अफर्मेशन से ही हम हील हो जाते हैं, हमको एनकरेजमेंट मिलता है, हमको कॉन्फिडेंस मिलता है, हमको एक हीलिंग मिलती है। हमारे वर्ड्स में पावर होती है, हीलिंग होती है। अफर्मेशंस क्या है? अफर्मेशंस आपको एनकरेजमेंट देते हैं, वो आपको एक हीलिंग देते हैं। आई एम ब्लेस्ड, जब हम बोलते हैं आई एम ब्लेस्ड, लुइस हे की बुक हमने सबने पढ़ी है, यू कैन हील योर लाइफ। लुइस हे ने अपनी लाइफ को वर्ड्स से ही हील किया है। उनकी लाइफ का जो एक पॉजिटिव अफर्मेशन था वो था ऑल इज वेल इन माय वर्ल्ड। तो ये इतना पावरफुल अफर्मेशन वो उन्होंने यूज किया अपनी लाइफ में, और अपनी डिसीज को उन्होंने हील किया। उनको सब, जैसे कि सबको पता है, उनको कैंसर था, उन्होंने कैंसर को हील किया इस पॉजिटिव अफर्मेशन से। और फिर इस पावर को, थॉट की पावर को और वर्ड्स की पावर को उन्होंने सबको समझाया अपने बुक के जरिए। पूरी बुक में उन्होंने सिर्फ यही बताया, हमारे थॉट्स में पावर होती है, हमारे वर्ड्स में बहुत पावर होती है, हमारे शब्दों में बहुत पावर होती है। तो दोस्तों, ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे शब्दों का चयन करते हैं। हमें यूनिवर्स में हमारे पास ढेर सारे शब्द हैं। ये हमारा सिलेक्शन है कि हम कैसे शब्दों को चुनते हैं, कैसे शब्दों को चुनना चाहिए हमको। हमें उन शब्दों को चुनना चाहिए जो शब्द हमको सुनने पसंद हैं, जिन शब्दों को हम सुनना चाहते हैं, उन शब्दों को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे बोले कि मैं काली हूं, और मैं उन्हीं शब्दों को अगर किसी दूसरे के लिए यूज करती हूँ, तो ये जस्टिस नहीं है। आपको भी उन शब्दों को किसी दूसरे के लिए यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं है कि कोई आपको बोले कि आप अच्छे नहीं दिख रहे, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप भी किसी को ये वर्ड्स ना बोलें कि आज आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस है। आपके इन वर्ड्स में इतनी पावर होती है कि वो उसी समय उस व्यक्ति को डिस्करेज कर सकता है, उस व्यक्ति का सारा कॉन्फिडेंस लो कर सकता है उसी पल। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमें दिन भर में 70 to 80,000 थॉट्स आते हैं, और हमारे थॉट्स में बहुत पावर होती है। जैसे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, वैसी ही चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। और जैसे थॉट्स आते हैं, उन्हीं थॉट्स के बेस पे हम वैसे ही शब्दों का भी चयन करते हैं। हमारे मुंह से भी वैसे ही शब्द निकलते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर थॉट्स नेगेटिव चल रहे हैं तो शब्दों का चयन भी नेगेटिव हो जाता है। अगर थॉट्स पॉजिटिव हैं तो शब्दों का चयन भी पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए एक ध्यानी, एक मेडिटेटर जब मेडिटेट करता है, उसके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है। उसके थॉट्स जो 70 to 80,000 की गति से नहीं चल के कहीं 30,000, 20,000, 40,000 पे आकर के थमते हैं। और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से धीरे 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 हमारे जो विचार हैं उनमें एक रुकाव आता है, और एक ध्यानी के जीवन में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी भी आती है, अपने साथ जुड़कर ध्यान कर कर। जब सकारात्मकता आती है, जब अवेयरनेस आती है, तो अवेयरनेस इस चीज की भी आनी चाहिए कि हमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। शब्दों का चयन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और शब्दों को जब हम एक बार बोल देते हैं, हमारा कंट्रोल शब्दों के ऊपर तभी तक रहता है जब तक हम उन शब्दों को अपने मुंह से बोलते नहीं हैं। ये उस धनुष के बाण के जैसे है, जो एक बार धनुष से छूट गया और चला गया तो वो कभी भी लौट कर नहीं आता है।
इसलिए हमेशा अपने शब्दों को राइट चूज करें और सोच समझकर तोल मोल कर अपने शब्दों को बोलें। हड़बड़ में, जल्दबाजी में कुछ भी बोल देना। जब कोई लोग ऐसे होते हैं जो हर समय बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी हंसी मजाक करते हैं, तो उनके शब्दों की कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती और हम उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। और जो व्यक्ति कम बोलता है, शब्दों का चयन सोच समझ के करता है, सामने वाले व्यक्ति को ध्यान में रख करके जब शब्दों को बोलता है, तब उसके वर्ड्स में पावर होती है। हम उसकी कही गई बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं, हम उसकी बात को सुनते हैं। इसीलिए अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करें। शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए जो आपको सुनना पसंद है। शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए जो प्यार को फैलाए। शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए जो एनकरेज करे। कोई व्यक्ति अगर आपके पास किसी परेशानी को लेकर के आता है और आपसे डिस्कस करता है, तो आपके शब्द उसके लिए मरहम का काम कर सकते हैं। आपके ही शब्द उसको सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, और हो सकता है आपके ही शब्द उसको परेशानी में और डाल दें। हो सकता है आपके ही शब्दों को सुनकर वो कुछ और नेगेटिव हो जाए या डिस्करेज हो जाए। इसलिए हमें हमेशा अच्छे पावरफुल शब्दों का यूज करना चाहिए जो सकारात्मक हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। जब माया महल में दुर्योधन जा रहे थे, और माया महल था, वहां पे कुंती भी थी, और उनको पता नहीं था क्योंकि वहां पे सब माया थी। वो वहां पे चलते चलते, नीचे पानी था, उनको समझ में नहीं आया और वो वहां पे गिर गए, दुर्योधन। तो कुंती वहां खड़ी थी और उन्होंने उनके ऊपर इतने तीखे शब्द उस समय बोले कि अंधे का पुत्र तो अंधा ही होता है। ये शब्द दुर्योधन को इतने ज्यादा चुभ गए, इतने ज्यादा आघात हो गए कि उन्होंने उसी पल ये ठाना कि मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा। हालांकि दीप्ति, कुंती या द्रौपदी? कुंती द्रौपदी, तो सॉरी, माँ थी कुंती के उनकी। पुत्र, हाँ, यस यस, द्रौपदी। द्रौपदी द्रौपदी ने बोला था कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। कुंती उनकी माँ है, दुर्योधन की। तो उसी पल दुर्योधन को ऐसा बहुत बुरा लगा और उन्होंने ये चीज ठान ली कि मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला लूंगा। तो इतने पावरफुल होते हैं हमारे वर्ड्स। जब हम सुबह सो करके उठते हैं तो हमें अवेयर रहना है कि हम कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं। क्या हम हर समय यही बोलते हैं कि आज मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ, आज का दिन बहुत बोरिंग है, मैं मेरे काम पे लेट हो गई, सब गड़बड़ गड़बड़ चल रही है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई हैं। क्या हम ऐसे शब्दों का चयन करते हैं सुबह उठकर? जस्ट बी अवेयर। आप जैसे शब्दों का चयन करते हैं, आपका दिन वैसा ही बन जाता है। कभी भी नोटिस करिए, आप जैसे शब्दों का चयन करते हैं, आपकी एनर्जी भी वैसी ही अप एंड डाउन हो जाती है। अगर आप सकारात्मक शब्दों को चयन करते हैं तो आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है, यू फील गुड, यू फील हैप्पी। और जब आप नेगेटिव शब्दों का चयन करते हैं, आज मुझे बहुत डल फील हो रहा है, मेरा सर दुख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है मेरे जीवन में। जब हम ऐसे शब्दों का चयन करते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? हम और डाउन फील करते हैं। हमारा पूरा दिन एकदम लेजी लेजी और खराब मूड के साथ स्पेंड होता है। हमेशा अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में अच्छे शब्दों का चयन करें।
अच्छे शब्द बोलने से ही अच्छे रिश्ते बनते हैं। ये शब्द ही उस तीर के जैसे चुभ जाते हैं जिसकी चोट को कोई भी मरहम नहीं भर सकता। कोई घाव अगर वास्तविक में हुआ है वो ठीक हो जाता है, पर शब्दों की चोट पे कोई मरहम ही नहीं होता। उसको जिंदगी भर कोई व्यक्ति भुला ही नहीं सकता। वो शब्द ऐसे चुभ जाते हैं बाण के जैसे। और कितनी देर लगती है हमको ऐसे शब्द बोलने के लिए। बस हमें गुस्सा आया और हमने नेगेटिव शब्दों की बारिश कर दी उस व्यक्ति पर, और वो व्यक्ति उन शब्दों के साथ अपना पूरा जीवन निकाल देता है और वो भूल ही नहीं पाता उन शब्दों को। इसलिए हमें अपने जीवन में मैजिकल वर्ड्स को, मैजिकल शब्दों को यूज करना चाहिए। थैंक यू और सॉरी, आई लव यू, ये ऐसे 3 मैजिकल वर्ड्स हैं जिनको कि अगर हम यूज करते हैं हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, तो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हम सक्सेसफुल ही होंगे। चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो। यू यूज 3 मैजिकल वर्ड्स, थैंक यू, आई लव यू एंड सॉरी। आपने किसी से अपनी बात कह के किसी का दिल दुखा दिया और अगले ही पल आपने रियलाइज करके उसको सॉरी भी बोल दिया, माफी मांग ली। आपके ये जो शब्द होते हैं ये मरहम का काम करते हैं उस व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति उसी पल भूल जाता है आपने उससे क्या बोला, और लेट गो करके वो खुशी खुशी आपके साथ उन चीजों को भुला देता है। बहुत पावर होती है हमारे शब्दों में। इसी पावर को अगर किसी को कुछ डिस्कस करना है, किसी का कोई एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू पावर ऑफ वर्ड्स, तो मैं पूछना चाहूंगी अगर किसी का कुछ शेयरिंग है, कुछ डिस्कस करना है। मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगी कि कोई भी शब्द अगर हम ऐसा सोचें, मान लीजिए किसी ने आपके सामने एक शब्द ले आया, कैंसर, हाउ डू यू फील, राइट? वो कैंसर सुन के ही हमें क्या फील होता है कि एक फियर वाली फीलिंग, राइट? वो शब्द जो है वो हमें अलार्म कर देते हैं। तो आप सोचिए, सिर्फ किसी ने बोला एक शब्द कैंसर, और उतनी देर में आपके जो थॉट्स हैं, जरा उनको नोटिस कीजिए कि हर शब्द पे आपके थॉट्स जो हैं कैसे आते हैं। तो मान लीजिए आप गार्डन में गए हैं और आपको फूल दिखा, तो आप देखिए आपकी फीलिंग्स कैसी होती है। किसी भी व्यक्ति के फेस को देखिए जिनका फेस रूड हो या जो कम स्माइल करते हो और जिनका फ्राउंड फेस हो, वो बोल भी नहीं रहे हैं लेकिन सिर्फ एक फेस की एक्सप्रेशन भी आपको वो वर्ड देती है कि देखिए मैंने क्या बोला, फ्राउंड फेस, रूड, दीज वर्ड्स, जो ये वर्ड्स हैं वो एक्सप्रेस भी करती हैं और साथ में पूरी तरह से हमारे जीवन को किसी भी तरीके से चेंज करने के लिए ये वर्ड्स जो है पूरी तरह से कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तभी हम लोग यहाँ जो मिलते हैं सज्जन सांगत्य, क्योंकि यहाँ हम पॉजिटिव टॉक करते हैं। क्योंकि आसपास जो हम पूरे दिनों में कितनी सारी बातें सुनते हैं, कितनी सारी उनमें से अच्छा 100 सुनी तो शायद 20 तो हमारे अंदर आ ही जाती है या आसपास की चीजों से इफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो लोग सत्संग जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनको पॉजिटिव टॉक्स जो मिलती हैं, वो वर्ड्स हैं वहां पर। तो खोज सबकी वही है, पॉजिटिविटी।
लेकिन अगर यही हम अपने भीतर थोड़ा सा काम कर लें कि अपने अवेयरनेस में कि हम अपने शब्दों को कैसे ले रहे हैं, हमारे जो शब्द हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं या कहना चाहिए अपने लिए भी सोच रहे हैं, वो पॉजिटिव है, किस तरीके की फीलिंग और एक्सप्रेशन के साथ। तो वर्ड्स पे ही कहना चाहिए, मैं तो इस चीज को मानती हूँ, आपके वर्ड पे ही आपकी लाइफ जो है वो सपोर्टेड है। अगर आप कहते हैं आई एम हैप्पी, तो आप खुश होकर बोल रहे हैं आई एम हैप्पी, बट आप खुश होकर कभी ये नहीं बोलते आई एम सैड। वर्ड्स अपने आप एक्सप्रेस कर देते हैं हर चीज को। सो दिस इज द पावर ऑफ वर्ड्स। दूसरा क्या होता है, हम लोगों के एक और नेचर में, हालांकि मैंने भी इसको कम किया है, नेचर वाइज आदत होती है, आपने कहीं से सुना, एक आपने मैसेज लिया कहीं से, और उसके बाद हम उसे फिर पास ऑन करते हैं, फिर वो पास ऑन होता है, फिर वो पास ऑन होता है, वो पास ऑन होते 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 वो वर्ड टू वर्ड भी चेंज होता है उसका एक्सप्रेशन। एक गेम भी है चाइनीज, जो हम वो खेलते हैं ना, वो कान में विस्पर वाला, तो वो एक गेम इसी से ही है कि हम एक को बोलते हैं और जब वो 20 लोगों के पास जाता है तब तक उसका मीन चेंज होता है, यानी वो वर्ड का ही मीन चेंज हो जाता है। तो हमें खुद को भी समझना है कि हम कौन सा वर्ड कितने ध्यान से ले रहे हैं, सुन रहे हैं और पास ऑन कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो दे रहे हैं ना, वो सबसे पहले आप अपने आप को ही सुना रहे हैं, अपनी बॉडी को ही सुना रहे हैं। तो दिस इज माय शेयरिंग, और अगर इसमें कोई भी और ऐड करना चाहता है तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप लोग अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं यहाँ पर। क्या अच्छा, अगर किसी की कोई शेयरिंग नहीं है तो दीप्ति फिर हम मेडिटेशन के लिए चले। हाँ दीदी, रिजॉइन करके मेडिटेशन। नहीं, अब रिजॉइन नहीं करना है। अच्छा हाँ, रिजॉइन नहीं करना है, राइट। हाँ मैं भूल गई। आज हमारा हैप्पी मोमेंट है, नो रिजॉइन। मैं इतनी देर से टाइम वही देख रही थी, 40 मिनट होंगे, 40 मिनट होंगे, फिर रिजॉइन करेंगे। आज आज मेरे में 40 मिनट्स की लिमिट नहीं आई है। आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो अब तो ये अनलिमिटेड हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मेडिटेशन, तो आप गाइड करो मेडिटेशन के लिए दीप्ति। थैंक यू रेनू, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं, तो आप एक बार ना आनापानसती को, यहाँ पर कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं तो उनको पता नहीं होता है। 3 लॉक पोस्चर को भी आप जो है ना पूरा डिस्क्राइब करके कि कैसे हमें हाथों को करना है ना, एक बार। ओके ओके। मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ। इतनी वॉइस बताना। हाँ दीदी, ठीक है, कम करना है, थोड़ा सा कम कर दो। ठीक है। हाँ ठीक है। सब लोग आनापाना सती ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आनापाना सती ध्यान बहुत ही सरल ध्यान विधि है। इस ध्यान में अपनी हाथों की उंगलियों को हाथों में फंसा लें, लेग्स को क्रॉस कर लें,
आंखों को कोमलता से बंद, एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। कोई भी बैक सपोर्ट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। और पूरा ध्यान सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पर ले आए। हम जैसे ही अपनी आंखों को बंद करके लेग्स को क्रॉस करके और हाथों को क्रॉस करके अपना ध्यान अपनी श्वासों पर ले आते हैं, हमारे विचार, हमारे थॉट्स उसी पल थमना शुरू हो जाते हैं। हम एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, या तो हम श्वासों पर ध्यान दे सकते हैं या फिर थॉट्स में उलझ सकते हैं। Just concentrate on each and every breath. हर एक श्वास को ऑब्जर्व करें, आते हुए और जाते हुए। अपना ध्यान अपनी नाभि पर लेकर के आए। महसूस करें किस प्रकार आपके श्वास लेने से और छोड़ने से आपकी नाभि ऊपर आती है और नीचे जाती है। Concentrate on each and every breath. कनेक्ट हो जाएं खुद से, अपने आप से। बहुत ही सरल तरीका है श्वासों से जुड़कर अपने आप से जुड़ जाना। अपना ध्यान श्वासों पर रखते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स, शांत कर दें।
each inhalation and exhalation. Your body, your mind, and your soul totally relaxed and calm. जैसे ही हम हमारी ब्रेथ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, कॉस्मिक ऊर्जा, ईश्वर, यूनिवर्स की शक्ति हमारे शरीर में क्राउन चक्र से प्रवेश होनी शुरू हो जाती है। विश्वासों के साथ बने हुए अब अपना ध्यान अपने शब्दों पर लेकर के आए। आप कैसे शब्दों का चयन करते हैं? कैसे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं? ये शब्द एनकरेजिंग होते हैं या डिस्करेजिंग होते हैं? जैसे कि तुम नहीं कर पाओगे, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? जस्ट बी अवेयर। कैसे अफर्मेशंस और कैसे वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं? या आप अपने अंदर पॉजिटिव वर्ड्स, आई एम हेल्दी, I am wealthy, I am happy, ऐसे शब्दों का चयन करते हैं। जैसे शब्दों को आप चयन करते हैं, आप खुद वैसा ही महसूस करते हैं और आपके आसपास के लोग भी वैसा ही महसूस करते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। Be with your
योर ब्रेथ। श्वासों के साथ बने रहें। अब अपनी आंखों के सामने उस घटना को, उस परिस्थिति को लेकर के आए। जब कभी आपके नकारात्मक शब्दों के वजह से किसी का आपने दिल दुखाया, व्यक्ति उसी समय आपके शब्दों की ताकत से घायल हो गया। इन शब्दों के कारण आपने कौन सा महत्वपूर्ण रिश्ता खोया था? अगर आप ये शब्द नहीं बोलते तो शायद सुंदर सा प्यारा सा रिश्ता आप नहीं खोते। कुछ गलत शब्दों के इस्तेमाल से आपने जीवन में उस रिश्ते को खोया है। सिर्फ 2 शब्द थैंक यू और सॉरी हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे जीवन में हर रिश्ते को हम खूबसूरती से निभा पाते हैं। एक संपूर्णता आ जाती है हमारे जीवन में। सिर्फ धन्यवाद और मुझे माफ कर दो, इन शब्दों का इस्तेमाल करने से अपने जीवन में इन शब्दों को लेकर के आए हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। इन शब्दों को चूज करें और फिर देखें आपके जीवन में मैजिकली सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तुम गलत हो, मैं सही हूँ, इन शब्दों में कुछ भी नहीं रखा है। हमारे ही शब्द दुआ हैं और हमारे शब्द ही श्राप हैं।
शब्द ही मरहम का काम करते हैं और यही शब्द भाव का भी काम करते हैं। हमारे शब्द प्रार्थना बन जाते हैं और हमारे ही शब्द कर्स बन जाते हैं। हमारे शब्दों में ही प्यार है और हमारे शब्दों में ही नफरत है। अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलना सीखें। अब उस इंसिडेंट को याद कीजिए जब आपकी कही हुई बातों ने किसी का मनोबल बढ़ाया, एनकरेज किया। किसी के लिए आपकी बातों ने मरहम का काम किया। उस इंसिडेंट को, इस घटना को अपनी आंखों के सामने लेकर के आए। देखें कैसे शब्दों का आपने प्रयोग किया और आपके शब्दों के इस्तेमाल से उस व्यक्ति की सारी उलझन, सारी तकलीफ, का दर्द खत्म हो गया। कैसे आपके शब्दों के मरहम से व्यक्ति को अपनी परेशानी का हल मिला। शब्द से ही खुशी है, शब्द से ही गम है, शब्द से ही पीड़ा है और शब्द से ही मरहम है। शब्दों को पकड़ना नहीं है, शब्दों को जीना है। आज की दुनिया में हम शब्दों को पकड़ने लगे हैं। शब्द यहाँ लाखों हैं, बन जाती बातें हैं। बातों में ही सौगातें हैं। में जज्बात हैं। शब्दों को सोच समझ कर बोलना बहुत जरूरी है।
जिंदगी में आप कितने खुश हैं, यह तो महत्वपूर्ण है ही। आपकी वजह से कितने लोगों को आपने खुशियां दी हैं, यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम खुशियां बांट सकते हैं हमारे शब्दों से। किसी गिफ्ट की, किसी चीज की जरूरत नहीं खुशी देने के लिए। आज से अपने आप को एक संकल्प करना है, जो भी शब्द यूज करेंगे पॉजिटिव, सकारात्मक शब्दों का चयन करेंगे। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक शब्दों से, उन शब्दों का चयन करेंगे जो प्यार को, खुशी को फैलाएं। The words of love, the words of encouragement, the words of light, the words of joy, three magical words. Thank you, I love you, and sorry. किसी भी बड़े से बड़े घाव को बहुत आसानी से भर देते हैं। उन शब्दों का प्रयोग करेंगे जो रिश्ते बनाने में मदद करेंगे, ना ही तोड़ने में। उन शब्दों का प्रयोग करेंगे जो सक्सेस में काम करेंगे, ना कि डिफीट में। श्वासों के साथ बने रहें। Just be with your breath. Don't open your eyes.
Last 5 minutes with your breath. Last 1 minute. अपने श्वासों के साथ बने रहे। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की तैयारी। अपनी जागरूकता में आए। अपने हाथ की पैरों की उंगलियों को हिलाएं। जो लोग ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान में रह सकते हैं, और जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं अपने हाथों की उंगलियों को खोलें। अपने हाथों को रब करें।
इस गर्माहट को, इस हीलिंग पावर को अपनी दोनों आंखों पे लगाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। अपनी हथेलियों में ही अपनी आंखों को खोलें। अपनी हथेलियों को चूमें। इसी में आपका भविष्य है। इसी में आपकी सारी पावर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। बहुत अच्छा मेडिटेशन था। थैंक यू सो मच। पानी चार्ज करेंगे सब लोग। पानी का गिलास या पानी की बोतल अपने अपने हाथों में ले लें। इस पानी को देखें। इस पानी के अंदर ओम की आकृति को इमेजिन करें। इस पानी में इंद्रधनुष के 7 रंग हैं। इस पानी में पितामह पत्री जी की ब्लेसिंग्स हैं। इनमें सारे मास्टर्स का, एंजल्स का आशीर्वाद है। सारे गॉड गॉडेस डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। इस पानी में सुख है, शांति है, समृद्धि है। इस पानी में धन है, धान्य है, अबंडेंस है। इस पानी में खुशी है। इस पानी में अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छे रिलेशन है। इस पानी में मीठी वाणी है। इस पानी को पीने से मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी आत्मा तीनों ही शांत हो जाएंगी। ऐसा संकल्प इसके अंदर डालें। ये पानी अमृत तुल्य है। इसको 3 बार अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि बोले। 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 बार आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलकर इस पानी को पी लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर किसी की कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन हो वर्ड्स के रिगार्डिंग, आज के सेशन के रिगार्डिंग, या कोई भी प्रश्न हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कैसा रहा आज का ध्यान सबका? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। मैं एक बात कह रही थी, मुझे ना जैसे नींद आती है जैसे बहुत ज्यादा बीच बीच में, तो वो क्या सही है? नींद के झटके आते हैं हाँ, ध्यान झटके में। आते हैं, हाँ। और फिर ऐसा लगता है मैं सपने देख रही हूँ। तो ये भी ध्यान में हमारी एक हीलिंग है। ये ध्यान में जब नॉर्मल है, नॉर्मल है। इसमें आप कंटिन्यू करो दीप्ति। हाँ, तो ये हमारी हीलिंग ही होती है। जैसे ही हमें एक नींद का झटका आता है, उस पल हमारे विचार एकदम शांत हो जाते हैं और हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता। स्पीकर भी क्या बोल रहा है वो भी सुनाई नहीं देता। हाँ। तो ये भी एक हीलिंग होती है उस समय। पर हम वापस, फिर हमको सुनाई देने लगता है, हम वापस सीधे हो जाते हैं, हम वापस ध्यान करने लगते हैं। तो जैसे कि हमारा वास्तविक शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है,
तो इसको इस तरीके से भी बोला जाता है कि आपका सूक्ष्म शरीर वेव की जैसे हिलता है। जब एनर्जी आपकी बॉडी में जाती है तो आपका सूक्ष्म शरीर हिलता है, तो इसीलिए उस सूक्ष्म शरीर के हिलने से हम ऐसे हो जाते हैं, हम ऐसे हो जाते हैं, हम ऐसे हो जाते हैं, हम टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हाँ। क्योंकि वो एनर्जी जाती है और वो सूक्ष्म शरीर मूव होता है आपका, इसलिए ऐसा होता है। और बहुत अच्छा भी लगा, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, फीलिंग बड़ी रिलैक्स, बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है। ध्यान में अगर सो जाओ तो भी नॉर्मल है, नींद ना भी आए तो भी नॉर्मल है, विचार चल रहे हैं तो भी नॉर्मल है। हाँ। कोई इसमें कि क्या ये ठीक है, यहाँ सब कुछ ठीक है। अगर आप आंख बंद नहीं करके बैठे हो, नहीं, यहाँ मैं सब मॉर्निंग कुछ में ठीक लेकिन है। बैठी ना, हाँ। तो मॉर्निंग में इतने विचार आ रहे थे कि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, मैं हाँ, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था। कंसंट्रेट नहीं करना, कंसंट्रेट, कौन मैं सांसों पर ध्यान लगा ही नहीं पा रही थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये क्या होता है कि अगर आप डेली कर रहे हो, जैसे बहुत डेली का अगर प्रैक्टिस है और बीच में छूट रहा है, इन केस मान लीजिए एक लंबे टाइम के बाद कर रहे हैं, तो वो ऐसा ही समझो कि वो बिगनिंग है, डेली करती हूँ पर कभी कभी ध्यान नहीं लगता। वो नॉर्मल है। कभी कभी हाँ। नहीं, लोगों को बहुत लंबे टाइम तक ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगने को लोग समझते हैं मैं बिल्कुल विचार मुक्त हो जाऊं, वो सिर्फ तभी तभी संभव है जब आप योग निद्रा में चले गए। और उसमें भी जाने के लिए कम से कम आपको 20-25 मिनट अपने विचारों का चलता ही रहेगा। बोलो। हेलो हेलो। एक मिनट प्रीति जी, अभी मैं जी। आपको लेती हूँ। हाँ, तो विचारों का चलना तो चलता ही रहेगा। 20-25 मिनट के बाद फिर आप अगर योग निद्रा में जाना है तो फिर वो धीरे धीरे वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। बट विचारों को रोकना तो हमें अगर कोशिश करते रहेंगे तो हमारा ध्यान तो वो योग निद्रा में भी नहीं जा पाएंगे। और योग निद्रा तो बहुत रिलैक्सिंग होता है हमारे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनफैक्ट। इसको मतलब 20 मिनट के बाद मैं योग निद्रा में चली जाऊँ तो वो बहुत रिलैक्सिंग होता है एक्चुअली। हाँ जी, अब बताइए प्रीति जी। हाँ हेलो मैम। हाँ हाँ जी, बताइए प्रीति जी। बोलिए। ये जो हमने ये पानी को हीलिंग किया है, ये घर में कोई भी पी सकता है ना? हाँ जी, इसको आप पूरी टंकी में मिला दीजिए घर की, जी। सबके लिए हीलिंग वाटर तैयार हो जाएगा। ओके ओके, पूरे घर को पिलाइए। थैंक यू। प्रीति जी, आप हमारे ग्रुप में नहीं है, अगर आप ग्रुप को ऐड करना, ग्रुप को हमारे ग्रुप में आना चाहें, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता आपको पर्सनल लिंक भेजने का जी। तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो मैं आपको ग्रुप की लिंक भेज दूंगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसे मतलब आज मुझे उसका मैसेज मिला रेणु का, तो मैं आपको बाद में मैंने मिड में आपको भेजा, मुझे ध्यान नहीं रहता। जी ओके ओके, ठीक है, आप भेज अगर आप दीजिए ग्रुप आप में मुझे। रहेंगे ना तो आपको सारी इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, बल्कि अनदर ग्रुप्स की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी, अगर आप थोड़ा इसमें आप बिल्कुल भी समझना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं। जी जी ठीक है, ठीक है, ओके ओके मैम। ठीक है, मैं आपको ग्रुप की लिंक सेंड कर दूंगी या आपका नंबर मैं ऐड कर दूंगी। तो और किसी की कोई शेयरिंग है? रेणु का एक एक्सपीरियंस था, मुझे अच्छी तरह याद है कि रेणु सुबह मेडिटेट करती थी और ये एस्ट्रल ट्रैवल किया था इन्होंने ध्यान में। ये इनकी बॉडी रूम में थी और ये अपने घर में घूम रही थी। इन्होंने मुझे सब जब सुबह फोन पे बताया तो मतलब मुझे तो पता ही था कि एस्ट्रल ट्रैवल कर रही थी ये घर में, क्योंकि ये देख रही थी कि मेरा शरीर पड़ा हुआ और ये जहां मेडिटेट कर रही थी वहां छोड़ के ड्राइंग रूम, आई थिंक ड्राइंग रूम में चली गई थी या कहाँ चली गई थी, दैट इज इनकी एस्ट्रल बॉडी वहां पे घूम रही थी। तो डरना नहीं होता है किसी भी चीज से, ये एक्सपीरियंसेस ध्यान में होते ही है। कोई याद है नहीं? मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है। और मैंने इसको बोला था आज रंजन सर आ रहे हैं ना, तुम ये क्वेश्चन रंजन सर को करना है, रंजन सर का फेवरेट टॉपिक है। बट सर ने इसका क्वेश्चन को समझ नहीं पाए थे, फिर मैंने इसे बाद में बताया।
सर कहते हैं हाँ तो ठीक है ना, अगर आप चले गए इधर से उधर तो क्या बात है। सर क्वेश्चन समझ नहीं पाए थे इसका, बट इसका क्वेश्चन क्योंकि इसने मुझे पर्सनल फोन किया था तो मुझे पता ही एस्ट्रल ट्रैवल कर रही थी। आज दीप्ति ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। वैसे अपन सुबह उठ के यही तो सोचते हैं, आज मेरा दिन बहुत बेकार है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज मैं लेट उठी हूँ, आज कर ही नहीं पाऊंगी, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। तो उसने अरे हो जाएगा दिन का फर्स्ट थॉट आप दिन का आपका फर्स्ट थॉट जो होता है वह पूरे दिन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। आपका दिन बनाना और आपका दिन बिगाड़ना आपके थॉट्स ही होते हैं, जो आपके दिन बनाते हैं और आपका दिन बिगाड़ते हैं। मुझे करना पड़ेगा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज मैं लेट उठी, ये नहीं बोला, अरे हो जाएगा ये बोलो तो सब पूरे दिन सही ही होगा। यस, अगर लेट भी उठे तो बोलो मत मैं लेट उठी, ठीक है, आई विल मैनेज, हो जाएगा हो जाएगा, कर लूंगी। इससे क्या होता है, जब जैसे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं ना तो हमें एनकरेजमेंट मिलता है, हमें रास्ते भी दिखते हैं, हम सॉल्यूशन भी निकाल पाते हैं, हम हेल्प भी मांग पाते हैं। और अगर हम नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं ना, हम चिड़चिड़ करने लगते हैं, हमारे आसपास के लोग इरिटेट होने लगते हैं, ये आज क्या हो गया, ये खुद लेट उठी है और सबके ऊपर चिड़चिड़ चालू है। और जब हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं तो हम हेल्प कर पाते हैं, यार प्लीज मेरी हेल्प कर दो, आज मुझे लेट हो गया है, बच्चे भी हेल्प करते हैं। बहुत अच्छा होता है पॉजिटिव बोलेंगे तो। उसके लिए ऐसी मैंने एक स्टोरी सुनी थी, एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत ऊंचे माने हुए डॉक्टर, उनके यहाँ नंबर नहीं लगता था डॉक्टर के यहाँ। तो एक मरीज उनके पास गया, वो बोला नहीं मेरा तो नंबर लग गया और मैं अपना दिखा के ऑपरेशन करा के लौटूंगा। वो बोली एक नर्स वहां पर बोली नहीं इनके नंबर नहीं लगते, इनके 2 महीने तक वेटिंग चलती है, तुम्हारा पता नहीं कैसा नसीब है कि तुम्हारा नंबर आ गया है। तो अच्छी बात है तुम्हारा नंबर आ गया है, तो तुम अपना ऑपरेशन करा के ठीक ठाक इन डॉक्टर से लौटोगे। तो वो मतलब मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थी, नर्स के रूप में उससे बोल रही थी ये वाली बात, तो उसने मतलब बोलने से ही उसको इतना अच्छा लगा कि वो सही हो गई लौटा, मतलब ये है कहने का मतलब। पर उसने ये नहीं कहा ये है वो है, ये नहीं बोला उसने, उसको अच्छी तरह से समझाया तो उसको समझ में आया। उसने नेगेटिव नहीं बोला, पॉजिटिव ही बोला। वर्ड्स में बहुत पावर होती है। आज का ही मेरा एक एक्सपीरियंस है मॉर्निंग का, मुझसे किसी ने क्रिस्टल मांगे थे, मैंने उनको क्रिस्टल लाके दिए, और जब वो क्रिस्टल लेकर के गई घर पे तो वो क्रिस्टल टूटा हुआ था, और वो क्रिस्टल जोड़ के दिया था, मैंने जिस सेलर से लिया था उन्होंने ही मुझे शायद गलती से वो क्रिस्टल भेजा, और वो शायद मैंने भी उसको देखा नहीं, बहुत बारीक सा था, माइन्यूट सा, उसको उन्होंने पेस्ट करा हुआ था, और वो क्रिस्टल अपने घर पे लेके चली गई। थोड़ी देर के बाद ही मेरे पास फोन आया और मुझसे बोली मेरा मूड बहुत खराब हो गया है, मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ, मेरे पास ऐसा क्रिस्टल आया, आई एम वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और दीप्ति ये कैसे हुआ, मैं तेरे को फोटो भेजती हूँ, तो फोटो देख ये वो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया, आप मुझे फोटो भेजो मैं देखती हूँ, कोई बात नहीं चेंज हो जाएगा। नहीं अभी मुझे चाहिए ही नहीं, अभी मुझे लेना ही नहीं है, मैं पहले से ही इतनी परेशान थी, ये क्रिस्टल देख के मैं पूरी सैड हो गई हूँ, मेरे पास क्यों आया, मतलब मैं ही क्यों। मैं उस समय उनको ज्यादा जवाब नहीं दे पाई क्योंकि मेरी एक क्लास थी, मैंने वो क्लास ज्वाइन करी, अपना सारा काम किया, फिर मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा क्या हुआ, तो फिर उन्होंने बोला ऐसा कैसे कोई किसी के साथ कर सकता है, ऐसा टूटा हुआ क्रिस्टल कैसे कोई दे सकता है। तो मैंने उनको बोला कि ये गलती से भी हो सकता है ना, बाय मिस्टेक, हो सकता है कि उनके स्टाफ ने पैक किया हो, कभी कभी क्रिस्टल्स के अंदर ही कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो क्रैक जैसी दिखती हैं पर वो क्रैक नहीं होती हैं, पर ये बाय मिस्टेक भी आ सकता है, और अगर जानबूझ के भी उन्होंने किया है तो यू डोंट यूज नेगेटिव वर्ड्स। नहीं ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने कहा ऐसा क्यों बोलना है, आपके साथ क्यों हुआ, आपके यूज करने से पहले आपने उसको देख लिया, ये इम्पोर्टेंट है, और वो चेंज हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। टूटा हुआ क्रिस्टल आया, वो सेलर ले लेगा, वापस कर लेगा, आपको चाहिए दूसरा लो, आपको चाहिए दूसरा मत लो, इट्स ओके। पर आप नेगेटिव वर्ड्स को यूज करके क्यों, आप नेगेटिव वर्ड्स यूज करोगे, आप नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे। व्हाई आर यू यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स, मेरा दिन खराब हो गया, मैं सैड हो गई,
मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, टूटा हुआ क्रिस्टल मेरे पास ही क्यों आया। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा लीव दिस टॉपिक, नॉट अ बिग डील। इट्स इम्पोर्टेंट कि आपने यूज करने से पहले उसको देखा, और आपने यूज ही नहीं किया ना। हम मार्केट से कोई भी चीज लाते हैं, अगर वो खराब भी आ गई, तो कोई खराब सब्जी आ गई मान लो, पर मेरे खाने से पहले मैंने उसको देख लिया ना, वो सड़ी गली थी, अरे मैंने अलो नहीं खाया। वो प्रीति का आ रहा है, प्रीति बार बार कर रही है ना, तो प्रीति क्या कह रही है सुनना। प्रीति वीडियो ऑन करो अपनी। प्रीति का हैंड रेस आ रहा है ना बार बार। नहीं वो पहले किया नहीं था। नहीं गलत है। प्रीति तुम्हें वीडियो ऑन करना है नहीं हेलो ठीक है ठीक है ओके। हेलो। हाँ कंटिन्यू करो। फिर जब मैंने उनको समझाया तो वो पूरी रिलैक्स हो गई, बोले हाँ अभी मैंने इसको छोड़ दिया है, अभी मेरे को इस चीज के बारे में नहीं सोचना है। मैंने कहा मत सोचो, अब जितना सोचोगे उतनी एनर्जी ड्रेन करोगे और उतना ही नेगेटिव अट्रैक्ट भी करोगे। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए आप इतना नेगेटिव अपने लिए बोल रहे हो और नेगेटिव ही फील कर रहे हो। तब वो शांत हुई और उन्होंने अपना आगे का काम शुरू किया। वो बोली मुझे अब चाहिए ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको नहीं चाहिए, इट्स ओके। एक्चुअली वही अवेयरनेस जैसे धीरे धीरे लोगों में आएगी, तब थोड़ा सा ये बातें समझ में आएंगी। लोग बोलते हैं अरे मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं तो बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। क्यों ऐसी बातें करनी है? क्यों बोलना है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं? ये सेंटेंस ही क्यों बोलना है? अट्रैक्ट कर रहे हो और प्रॉब्लम्स को अपनी तरफ इस तरीके से बोल के। तुम्हें नहीं पता मेरे लाइफ में क्या क्या चल रहा है, मैं तुम्हें बताऊंगी ना, तुम सुन के ही हैरान हो जाओगी। ऐसी बातें लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे ही पता है कि मैं कितना झेल रही हूँ, मुझे ही पता है। तो इस तरीके की बातें लोग अवेयर नहीं है कि वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। पर इन वर्ड्स में भी बहुत पावर होती है। जब आप 4 लोगों से इस तरीके की बात बोलते हैं ना, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, नहीं बोलना है। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर ले कि एक कहीं ऐसी जगह जाएं जहां 2 ग्रुप हैं, और आप दोनों ग्रुप जहां पे एक हेल्दी टॉक हो रहा हो, हेल्दी डिस्कशन हो रहा हो, वहां बैठे, और थोड़ी देर बाद आप ऐसी जगह बैठे जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज फॉर द अदर पीपल, आपको थोड़ी देर में ही अपनी बॉडी में फील होने लगेगा, आपके खुद के ऊपर उस चीज का इफेक्ट आने लगेगा। इधर या तो आप वहां से हट जाएंगे, इधर आप खुद उसमें इन्वॉल्व होके उस चीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट आप कभी भी करके देखना, और फिर होगा कुछ नहीं, फाइनली आप घर आएंगे और सोचेंगे क्या जरूरत है इस सब बातें करने की, टाइम और वेस्ट किया अपना और मूड खराब हो गया। सही बात है। उस समय हमें जो मिर्च मसाला मिलता है ना, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर हम उसी समय को उसी मोमेंट के लिए अवेयर रहे, आप बोलिए कुछ मत, अपने ऊपर लीजिए कुछ मत, इन्वॉल्व मत होइए अपने वर्ड्स के थ्रू, आप शांत भी रह सकते हो। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को किधर स्विच करते हैं। तो ये जो कुछ भी है ना, वर्ड्स हुए, हमारे थॉट्स हुए, हमारी जो भी है, सब कुछ हम ही रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम सब कुछ खुद ही क्रिएटर है, वी आर द क्रिएटर। और फिर हम क्या कहते हैं, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में ये हो गया, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में वो हो गया, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में ये परेशानी आ गई। जस्ट एक बार सोचिए कि आपके थॉट पैटर्न क्या है, कि आप बार बार उस प्रॉब्लम की बात, उस नेगेटिव थॉट को बोल बोल के, सोच के आप ही तो नहीं नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज द साइंस, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जैसा जो हम सब जानते हैं कि जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही फल हम पाते हैं। वो
वो आपका सोच हो, वो आपका कोई भी कर्म हो, वो आपका कोई भी वर्ड हो, आपको एज ए गिफ्ट वापस आप ही के पास आना है। हेलो दीप्ति, हाँ बोलिए रेणु जी। तुमने एक बार ये बताया था ना, जैसे अपन 11 दिन का संकल्प लें और वो पर्ची पे लिखे और उसको जलाकर मतलब फेंक दें बात। तो मैंने एक बार सुना है कि पर्ची को ना फाड़ना नहीं चाहिए, मतलब जलाना नहीं चाहिए, उसको लिखते जाओ। वो भी बात सही है। वो तो फिर अफर्मेशन हम लिखते चले जाते हैं ना, पॉजिटिव अफर्मेशन एक डायरी में। ये जो था ये इसलिए था कि आप रिलीज कर रहे हो, आप यूनिवर्स को, ये कुछ नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है और एक मैसेज पास ऑन करना है। यू आर रिलीजिंग ऑल योर एंजाइटी। आपने पेपर पे लिखा, आपने फाड़ा, आपने जलाया, आपने क्या मैसेज दिया कि मैंने मेरी एंजाइटी को जला के खत्म कर दिया। एंड आपने वो उसके जो एशेस थे उसको आपने ब्लो कर दिया हवा में। ये क्या मैसेज है? जब मैं इसको कंटिन्यूस 21 डेज करती हूँ तो ये मैं मेरी प्रोग्रामिंग कर रही हूँ सबकॉन्शियस माइंड की। आई एम रिलीजिंग ऑल माई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। मैं पर्ची पे लिख रही हूँ, मैं फाड़ रही हूँ, मैं जला रही हूँ। तो ये संकल्प मैं मेरे साथ कर रही हूँ, ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन मैं मेरे साथ कर रही हूँ। उस पर्ची को लिख रही हूँ, अपनी परेशानी को फाड़ रही हूँ, अपनी परेशानी को जला रही हूँ। एंड नाउ आई एम ब्लोइंग इन द यूनिवर्स। छोड़ दिया मैंने परमात्मा के ऊपर, निकाल दिया मैंने। ये वो चीज है। इसको किसी सुपरस्टिशन से रिलेट मत करना। यहाँ पे हाँ, ये कोई सुपरस्टिशन का कोई सुपरस्टिशन नहीं फिनोमेना है, नहीं है कि ये सुपरस्टिशन नहीं है। हमें नींबू या मिर्च या कोई भी चीज को ऐसे करना है वैसे करना है। इट्स नॉट डिपेंड ऑन द सुपरस्टिशन। इट्स अ प्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस ये माइंड। उसका ये एक कॉन्सेप्ट तरीका ये है। है कि आप 21 डेज में आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर देते हैं कि आपने वो नेगेटिविटी को रिलीज कर दिया है। अगर आप ये Yes. प्रोसीजर के थ्रू भी नहीं करते और अगर आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो और आप 21 डेज तक अफर्मेशन भी कर रहे हो तो भी ये वर्क करता है। आपको ये प्रोसीजर करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर प्रोग्रामिंग योर माइंड, दैट्स इट। बट इन चीजों को हम सुपरस्टिशन में फंस के ना उसमें फिर, क्योंकि आई थिंक ये क्वेश्चन तुम्हारा महीनों से है, आप यही रुके हुए हो, अटके हुए हो, राइट? तो पहली चीज, ये कोई विश्वास और अंधविश्वास वाला कोई टोटका नहीं है जो बताया कि उसने उसको बर्न करना है और ये करना है। ये उसकी प्रोग्रामिंग का एक तरीका है कि वो हम सबकॉन्शियस माइंड में कैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जितना लिखते हैं ना, लिख लिख कर जो करते हैं, इसीलिए कहते हैं अगर आप अफर्मेशंस लिख रहे हो, जर्नल लिख रहे हो, बच्चों को कहते हैं ना लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के याद करो, क्योंकि जो लिखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाती है, राइट? तो वो एक उसने आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज बताया है, बट इसको ये नहीं समझना कि कोई सुपरस्टिशन वाला काम है कि जो हम नजर उतारते हैं तो नींबू और मिर्ची और फिर चप्पल, वो इस तरीके का कुछ भी नहीं है ये। ठीक है? ओके। कई बार क्या चीजें बताते कुछ है और वो कनेक्टिविटी कुछ और हो जाती है, तो वो क्या है वहां पे कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। अब क्लियर है? बहुत महीनों से अटका है तुम्हारा ये क्वेश्चन। हाँ, रेणु जी बार बार पूछती है इस अगर चीज आप को। जलाना नहीं चाहते, आप जस्ट क्रॉस कर दीजिए। दिस इज ओनली द एक्सरसाइज ओनली फॉर यू। जस्ट क्रॉस, जस्ट कैंसिल एट दैट, कुछ नहीं करना। ओके। ठीक है? कॉन्सेप्ट को उसको समझो, क्या क्या है ये पैटर्न। भावना जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मुझे पूछना था। हाँ, जो भी दीदी दे सके जवाब दे देना। दीदी आज मुझे सुबह ना, मैंने आपको बोला था उस टाइम पे मुझे मैसेज मिल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। सारे मैसेज मेरे मतलब मुझे पता भी चल रहा था कि मुझे ही बता रहे ये सारे मैसेज मेरे, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट था वो मैसेज, फिर भी मैं समझ नहीं पाई तो मैंने आपको भेज दिया, दीदी मुझे ये बता दो। आज सुबह मुझे इतना डर लग रहा था, पता नहीं क्या चीज का डर था, क्या था पता नहीं, बहुत घबराहट, अंदर से घबराहट हो रही थी। फिर एंजल पे सारा मास्टर पे रख दिया, जो करना है जैसे भी करना है वो आपको ही करना है।
धीरे 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 करके मैं रिलैक्स हुई। वो बहुत डर था उस टाइम पे, मैं क्या अफर्मेशन दूं अपने आप को। आपका ये नंबर ही अफर्मेशन था, स्टे पॉजिटिव एंड ट्रस्ट योरसेल्फ, दैट्स इट। तो पता नहीं कौन सी अजीब सा डर था, मुझे खुद को ही नहीं पता चला। अभी भी वो फीलिंग आ रही है, अगर याद कर रही हूँ तो पता नहीं अंदर से कुछ डर लग रहा है, किस चीज का है वो नहीं पता। मेडिटेट करो और मास्टर्स को बोलो कि आपको गाइड करें। ठीक है। अभी क्या गेस्ट आया है सुबह, मैंने आपको बोला था ना एंजल कुछ बता रहे, बस वही बता रहे थे। एकदम से 2 लोग आए मद्रास से, बस अभी खाना खा के निकलेंगे, गांव जा रहे हैं, हमारे गांव में प्रोग्राम है, तो इसलिए आज मैं ज्वाइंट भी नहीं हूँ। दीदी ने जो भी कोई बात मेडिसिन नहीं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई एक अजीब सा कोई फियर है, आप मेडिटेशन अपना बढ़ा लो टाइम और जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको तो गाइडेंस मिल रही है, ट्रस्ट योरसेल्फ, वो साफ साफ आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, बी पॉजिटिव एंड ट्रस्ट, नो फियर। कोई फियर कुछ नहीं है, बार बार मत बोलो फियर, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, कुछ भी डर लेगा नहीं होता है। बस वही पूछना था कि मैं क्या सरेंडर कर दो, यू आर प्रोटेक्टेड विद द एंजल्स, ओके, जस्ट सरेंडर, एंजॉय योर लाइफ। ठीक है दी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। यस, बाय बाय। थैंक यू सो मच दीप्ति फॉर द वंडरफुल सेशन एंड वंडरफुल विजडम। थैंक यू, ओके, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, बाय। थैंक यू।